साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों आज पढ़ेंगे क्या कि मॉडर्न भारत के क्वेश्चन भाई, क्योंकि मॉडर्न भारत अपना बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो मॉडर्न भारत में आज का क्वेश्चन क्या है, ले भाई, दिल्ली पुलिस हरियाणा ग्रुप डी और एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई, जरूर देखियो जाइयो ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी कहाँ आयोजित हुआ था भाई। कांग्रेस की स्थापना हमने बेरा 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुई और पहला अधिवेशन का मुंबई में हुआ भाई। देखो आगे चलेंगे क्या हुआ मुंबई में। देखो ये क्वेश्चन है, मुंबई में हुआ किसका, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, 1885 में हुआ था और जिसके अध्यक्ष भूमेश चंद्र जी थे, यानी WC बनर्जी थे भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, रोयल्ट एक्ट में प्रतिक्रिया के रूप में खालिस्तान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। तो कब किया गया था भाई, 6 अप्रैल 1919 को। क्या, 6 अप्रैल 1919 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन HRA का गठन खालिस्तान वर्ष में को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई थी, तो भाई कब की गई थी, 1928 में। और किसे फेंकने के लिए की गई थी, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1928 में। और देखो अपना भाई 1922 यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें 1922 डेट दी हुई है। और 1928 में साइमन कमीशन भी भारत में आया था और साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी, 1927 में। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था, एक बार 1928 और एक बार 1929। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में हुआ था, क्योंकि 12 नवंबर 1930 से लेकर 1 जनवरी 1930 तक यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसी के साथ साथियों इसका उत्तर बनता है डी, यानी 4/1928। देखिए खिलाफत आंदोलन, अब क्या थे, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के खिलाफ किए गए आंदोलन के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। यानी कहा गया कि खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में के रूप में आयोजित किया गया था, यानी तुर्की में था भाई, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से सन 1919 तक हुआ था। और ये तुर्की में जो खलीफा थे, मुसलमानों के ऐड थे, जो खलीफा के लिए किया गया था क्या, खिलाफत आंदोलन। कहाँ से हुआ, तुर्की। क्या, तुर्की। देखिएगा किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। देखो मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे। ठीक है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया, तो किसका किया था भाई, जो खलीफा था वो तुर्की में था, पिछला प्रश्न हमने देखा था, तो उसी से संबंधित है। यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अब देखो खिलाफत आंदोलन के मुख्य सदस्य कितने थे, 6 सदस्य थे भाई। ठीक है, चलो खिलाफत आंदोलन। अब देखिएगा 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को रियासत में रखना खालिस्तान की विशेषता थी। तो किस भाई, इसका मतलब है ऐसा कौन सा कानून था जिसमें बिना पूछताछ के किसी व्यक्ति को उठा लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था, तो वो थे भाई रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट कब मिले थे हमें, 1919 में हमें आज़ादी न मिली थी, क्योंकि भाई देखो प्रथम विश्व युद्ध ने अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि हम आज़ाद होने के बाद आपको, युद्ध जीतने के बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। अब हमें आज़ादी तो नहीं मिली थी, पर हमें बदले में क्या मिले थे, रोल्ट एक्ट। तो रोल्ट एक्ट थे भाई काले कानून। तो इसी में लोगों को उठाकर जेल में 2 साल 3 साल के लिए कैद कर लिया जाता था, बिना दलील बिना अपील के, यानी काले कानून भी बोला जाता है। तो रोल्ट एक्ट, ठीक है भाई। देखिए रोल्ट एक्ट।
अब क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मोहन मालवीय ने। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और बाल गंगाधर तिलक, ये कौन थे भाई? बड़े महान क्रांतिकारी हुए। कौन? बाल गंगाधर तिलक, जिसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का इसका क्या उत्तर बनेगा? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो चले, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, देखो, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए कौन थे? केंद्रीय 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो भाई विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। पंजाब केसरी का किताब किसे दिया जाता है? किताब किसे दिया जाता? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यानी भाई पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और ये रणजीत सिंह थे भाई, यानी राजा रणजीत सिंह, जो कि पंजाब के बहुत महान शासक हुए। कौन? राजा रणजीत सिंह। और उनके पुत्र हुए राजा दलीप सिंह। ठीक है भाई, और सरदार भगत सिंह का भी जिक्र है भाई बीच में। क्या? सरदार भगत सिंह। ठीक है, चलो, तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? देखो भाई, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसका ऑप्शन है भाई फर्स्ट, यानी कैमलेट इटली। कौन? सॉरी भाई, सॉरी रामजे मैकडॉनल्ड, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन? रामसे होगा भाई, रामसे गलत लिख दिया, मैकडॉनल्ड। ठीक है, पर्सन यानी फोर का उत्तर है भाई रामजे मैकडॉनल्ड। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे किसके? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जो कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था हमारा 12 नवंबर 1930 को, और 19 नवंबर 1930 तक चला था भाई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था हमारा 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसे पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो रामजे मैकडॉनल्ड। ठीक है भाई, रामसे मैकडॉनल्ड। अब देखिए, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो उस समय भाई कब लौटे थे? 1915 में। तो महात्मा गांधी कब भारत लौटे भाई दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में। 1915 में लौटे। तो गांधी जी कब गए थे भाई दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे भाई गांधी जी 1893 में। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, और 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आए। तो 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि 1916 में मिली थी। और फिर 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया, और 2017 में पूरे 100 साल हो गए थे भाई। ठीक है, चलो, 1919 का आपको पता है रोल टैक्ट मिले थे भाई। ठीक है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा प्रणेता होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि किससे सम्मानित किए गए भाई? तो उनको भाई, मान लो जब लखनऊ समझौता हुआ, कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 में हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता का राजदूत की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो बताइएगा कौन थे? तो उस समय वायसराय थे भाई लॉर्ड डफरिन।
कौन थे? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। और लॉर्ड मिंटो, देखो भाई लॉर्डो मिंटो का कार्यकाल 1909 से 1910 या 1910 से 1916 माना जाता है। 1910 से 1916 लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग कौन थे भाई? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। कांग्रेस की स्थापना के समय तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? तो भाई लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो देखो साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 2 बार आया भाई। प्रथम बार कब आया था? 1928 को आया, फिर 1929 को आया। रोल टेक्ट कब मिले भाई? 1919 में मिले। और 1925 में क्या है? 1925 में, यानी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1925 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और कौन कौन देखो इसके साथ में कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास की मृत्यु 1925 में हो जाती है। और CR दास यानी भाई देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म कब हुआ था? देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में हुआ था और 1925 में उनकी मृत्यु होगी। और देखो 1925 में क्या था, यानी स्वराज पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई थी और विलय 1925 में कांग्रेस में कर दिया था। 1928 में क्या था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। 28 में पहली बार आया, 29 में दूसरी बार। 1932 में क्या हुआ? यानी अंतिम तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था भाई। ठीक है, 1928। भारतीय उग्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है भाई, भारतीय उपवाद लिख रहा भाई, उग्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? देखो बाल गंगाधर तिलक। इसे बाल गंगाधर तिलक को लगभग 1908 में कड़ा मांडले जेल में भाई सजा हुई थी। कितने वर्ष की हुई थी? 6 साल की सजा हुई थी। किस में? यानी किंग फोर्ड पर बम फेंका था भाई किसने? खुदीराम बोस। उस बम षड्यंत्र में इसे बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई। और 6 साल की सजा होने के बाद 1914 में 8 में पकड़ लिया गया था भाई किसे? जेल में बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक को 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय छोड़ दिया गया। और उस समय भारत में कौन आई हुई थी? एनी बेस्ट ने फिर क्या किया था भाई? होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व पुणे से तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने और अडियार में किया था किसने? एनी बेस्ट ने। ठीक है, चलो भाई आगे। 1930 में खालिस्तान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्रवाद प्रदर्शन हुआ। तो बताइए। अब्दुल गफ्फार खान को 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर यानी उग्रवादी प्रदर्शन हुए भाई। कहाँ हुए? अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कहने पर की गई थी? लॉर्ड डफरिन ने किसे कहा? A.O. ह्यूम को कहा कि तू कोई पार्टी बना। तो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे भाई। किसके प्रथम अध्यक्ष थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसके कहने पे हुई? वायसराय लॉर्ड डफरिन के कहने पे हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कहाँ हुई? संस्कृत तेजपाल कॉलेज में हुई। और इसकी प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कब? 85 में हुआ। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 86 में कोलकाता में हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ भाई? चेन्नई में हुआ, यानी 1987 में हुआ। फिर इलाहाबाद में 88 में हुआ। फिर 89 में मुंबई में हुआ भाई। ठीक है, ऐसे है। WC बनर्जी। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू और मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा? तो किसे कहा भाई? सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू और मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा?
तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा भाई, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू और मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध की समझौते में हुए। देखिए समझौता कब हुआ था भाई, देखो इसका मतलब क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों में गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध, यानी भाई कांग्रेस जो नरम दल और गर्म दल में बटी हुई थी, तो वो एक कब हुए, तो एक कब हुए थे भाई, लखनऊ समझौता। और ये लखनऊ समझौता कब हुआ था भाई, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। और भाई सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अलग अलग हुई थी, जो कि कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में बंट गई थी। तो ठीक है भाई, आगे चलो। गांधी इरविन समझौता, देखो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई, 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और इसी समझौते में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापिस लेते हैं। और ठीक 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हो जाती है, उसके 2 साथियों को। ठीक है भाई, चलो आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भाई, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे भाई किसके, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेस्ट थी। एनी बेस्ट कौन थी, श्रीमती एनी बेस्ट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली महिला अध्यक्ष थी। और श्रीमती कौन, श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है भाई, पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू है। और वैसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेस्ट। ठीक है भाई, चलो आगे। एनी बेस्ट। अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोगी आंदोलन के समय लौटा दी गई, तो भाई असहयोगी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को एक उपाधि लौटा दी थी। कौन सी उपाधि लौटाने का काम किया था महात्मा गांधी ने, केसरी हिंद की। और महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि कब मिली थी भाई, 1916 में मिली थी। किसे, महात्मा गांधी ने। और फिर असहयोगी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी भाई। ठीक है, केसरी हिंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपनाना या विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया, तो भाई बात के है, मतलब ये होगी कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वतंत्रता समझौते से हम नहीं मानेंगे, यह बात कब कही थी, तो 1900 लाहौर सत्र में कही थी भाई, 1919 में, जो कि ताप्ती नदी के किनारे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आधी रात के समय यह कहते हैं कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे का कोई भी समझौता नहीं करूंगा। तो ये बात कब कही थी, 1929 में कही थी, यानी लाहौर सत्र में भाई। निम्नलिखित में से किस संबंध में गदर पार्टी से नहीं है, ले भाई गदर पार्टी से किसका संबंध नहीं है, देखो गदर पार्टी से किसका संबंध नहीं है, गदर पार्टी का संबंध किससे नहीं है, बाबा गुरदीत सिंह, यानी बाबा गुरदीत सिंह का गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं है। देखो गदर पार्टी की स्थापना कब की गई भाई, अमेरिका में की गई थी, लगभग 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, लाला हरदयाल मिलेगा ऑप्शन में, लाला हरदयाल कर देना। अगर लाला हरदयाल नहीं मिले तो ऑप्शन में सोहन सिंह बकाना कर देना। कौन, सोहन सिंह बकाना। 2 व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी, सोहन सिंह बकाना और लाला हरदयाल। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में मिले तो ए बी मिलेगा, तो दोनों कर देना। अगर अलग अलग मिले तो कौन सा ही कर देना। तो लाला हरदयाल है तो लाला हरदयाल कर देना, और सोहन सिंह है तो सोहन सिंह बकाना कर देना। तो इसका ऑप्शन क्या, निम्नलिखित में से किसे गदर पार्टी से नहीं है, तो कौन सा व्यक्ति गदर पार्टी से नहीं है, तो बाबा गुरदीत सिंह, ये गदर पार्टी से संबंध नहीं है। काकोरी षड्यंत्र, ले भाई काकोरी षड्यंत्र की घटना कब घटी थी भाई, देखो काकोरी षड्यंत्र क्या था, काकोरी षड्यंत्र 1925 को यह घटना घटी थी भाई। इनका रेल राल लूट रही थी, ट्रेन लूट रही थी किसने, काकोरी स्थान पर। तो ये 1931 में था, हमने मेरा दूसरा गोल में समझ लूंगा। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, रोल टैक्ट मिले। 1925 में कांग्रेस का विलय कर दिया गया था, किसमें, स्वराज पार्टी का विलय कर दिया गया था कांग्रेस में। और 1929 में
लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, और 1929 में साइमन कमीशन दूसरी बार भारत आया। तो इसी के साथ साथियों आज की क्लास हमारी पूर्ण होती है। तो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।